मैथ्स का ट्रेंगल से रिलेटेड एक शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इन ए ट्रेंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है ना। आइए इसको समझते हैं। पहले आप एक ट्रेंगल क्या कर लेंगे, एक ट्रेंगल पहले आप फॉर्म करेंगे। इस ट्रेंगल का नाम क्या है, आप यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी। इस ट्रेंगल का नाम है ए बी सी है ना। और कह रहा है इसमें द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी, मतलब एंगल बी और सी का जो बाइसेक्टर है, एंगल बी का बाइसेक्टर और यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर, ये दोनों कहाँ मिल रहा है, ओ पे मिल रहा है ना। बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे एंगल 1 मार रहे हैं है ना, अगर यहाँ पे एंगल 1 होगा, अगर यहाँ पे एंगल मान लेते हैं 2 होता है, तो एंगल 1 और 2 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे एंगल आप मान रहे हैं 3 और यहाँ पे एंगल अगर 4 मान रहे हैं, इसका मतलब एंगल 3 और 4 भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही तो बाइसेक्टर का मतलब होता है ना, कि ओ बी जो है ना यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं ना। और उसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आप लिख सकते हैं। यही तो बाइसेक्टर का मतलब होता है ना। अब आपको पता है कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिख देंगे यहाँ पे ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको पता है। अगर ये आपका क्या हुआ, एक इक्वेशन हो गया ना। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है इधर हो गया आपका LHS, इधर हो गया RHS है ना। इसका मतलब दोनों साइड का जो वैल्यू होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा है ना। क्योंकि LHS में एंगल ए बी और सी अगर निकल जाएगा, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाता है ना। अब जानते हैं कि ट्रेंगल के तीनों कोनों का सम होता है 180 डिग्री, आप जानते हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब LHS में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो RH में भी क्या करेंगे, RHS में भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो बात क्या होगा, सेम रहेगा है ना। तो अगर आप 2 से डिवाइड मैंने क्या किया, दोनों साइड में कर लिया, तो इसको सेपरेटली हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 लिखेंगे है ना। और यहाँ पे क्या हो, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा है ना, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल A/2, तो एंगल A/2 ही यहाँ पे रहने देते हैं, प्लस एंगल B/2 का आप क्या लिखेंगे, एंगल B का हाफ है ना। एंगल B का हाफ क्या होगा, एंगल बी का आप देख पा रहे हैं कि आप एंगल 1 भी लिख सकते हैं, एंगल 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस ट्रेंगल BOC में आना है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 लिखेंगे। इसका मतलब एंगल बी का हाफ क्या लिखेंगे, आप एंगल 1 लिखेंगे, प्लस एंगल सी का हाफ क्या होगा है ना। तो एंगल सी का हाफ 3 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 लिखना है क्योंकि आपको ट्रेंगल BOC में आना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल आप लिखेंगे 3 लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ फिर आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, आपका एंगल A/2 होगा है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एंगल 1 और एंगल 3 का सम आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। अब हम आते हैं नाउ, अब आते हैं हम लोग कहाँ आते हैं, इन ट्रेंगल है ना। इन ट्रेंगल किस में आते हैं, BOC में आते हैं। ट्रेंगल BOC में अगर हम आएंगे है ना, यहाँ पे हम ट्रेंगल किस में गए थे, ट्रेंगल गए थे किस में, ABC में गए थे। अब हम ट्रेंगल जाएंगे कहाँ, BOC में। जब जाएंगे तो तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप लिखेंगे सर यहाँ पे क्या है, एंगल A है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस यहाँ पे एंगल क्या है 3 है, तो आप लिखेंगे एंगल 3 प्लस, और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल BOC। तो आप पहले क्या लिखेंगे, एंगल BOC इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 3 का वैल्यू क्या आया है, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 के प्लेस पे इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप 90 डिग्री माइनस लिखेंगे एंगल A/2 क्या लिखेंगे 2 प्लस है ना, प्लस लिखेंगे एंगल BOC इक्वल टू लिखेंगे आप 180 डिग्री है ना। इम्प्लाइज दैट अगर आप यहाँ से एंगल BOC का मान अगर निकालते हैं तो इसको आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए है ना। इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस है ना, छुपा रहता है, तो इधर आएगा तो 90 डिग्री प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 90 डिग्री होगा। ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा एंगल A/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट हो जाएगा आपका, 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटेगा तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, एंगल A/2 क्या होगा 2। आपको क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था ना। क्या हुआ,
इम्प्लाइज दैट एंगल बी ओ सी का वैल्यू आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। आप है ना, हेंस लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू, है ना, एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 90 डिग्री प्लस क्या होगा, आप लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल एंगल ए, है ना। आप एंगल a/2 लिखे चाहे हाफ ऑफ एंगल ए, इस प्रकार लिखे, बात क्या है, सेम है। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया, प्रूफ हो गया।